मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है और आज हम लोग फिर से मैथ क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो 8.4 एक्सरसाइज में ये जो प्रश्न नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब इसको करने से पहले आपको कुछ बात ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल बन पाएंगे। पहले ये कि साइन का इनवर्स उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का सेक, टैन का कॉट, और ये मतलब कॉट का इनवर्स टैन होगा, टैन का कॉट होगा। साइन का कोसेक और कोसेक का साइन, कॉस का सेक और सेक का कॉस, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये तीन आइडेंटिटीज हैं, मतलब सर्व समीकाएं हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। अब आइए हम प्रश्नों को करते हैं। ये पहला है, इसको कॉट के पद में व्यक्त करना है। ये क्या है? साइन है। तो हमको अगर साइन से कॉट में जाना है तो दो तरीका है। एक, कॉट किस में है? कॉट है आपका कॉसेक में। इस फॉर्मूला में आपको कॉट थीटा मिलेगा। तो हमको ये आइडेंटिटीज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उसके लिए पहले साइन को या तो हम कॉसेक में चेंज करें, उसका स्क्वायर करें, या फिर साइन को हम रूट में लें और वहां से कॉस में जाएं, फिर कॉस से सेक में जाएं, फिर वहां से टेन में जाएं और फिर आप कॉट में आएंगे। ठीक, तो देखते हैं। इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट में साइन स्क्वायर ए। भाई रूट में जब मैं किया हूं तो इसको स्क्वायर कर दिया हूं, ऐसे नॉर्मल था, इसके ही बराबर ये भी होगा, लेकिन अब रूट में आ गया। तो रूट में क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए आ गया। इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रूट में ही 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। तो मैंने उसको लिख दिया। ये रूट थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। अब हम आगे क्या लिखेंगे? इसी रूट में 1 अपॉन ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि आपने क्या प्रयोग किया है? आपने प्रयोग किया है इस आइडेंटिटीज को। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तब जाके ये प्रश्न आपका सही होगा। हमने साइन को कॉट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन ऐसे 3 स्टेप में खत्म हो गया। वैसे ही अब आइए कॉस को चेंज करना किसमें? कॉट में। तो पहले आप जानते हैं कि हम कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस को पहले आप क्या लिखेंगे? चलिए इसको भी हम रूट में लिखते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो दिक्कत भाई, स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे ए नॉर्मल था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट भी लगा दिया। अब क्या होगा? अगला स्टेप ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखिए कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा होता है। यहां आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। यहां भी आप इस चीज को लिख सकते हैं, चूंकि साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे? ये पिछले सवाल का था, ये मैं उस समय मैंने लिख पाया था। इस सेक को आप देखिए ध्यान से, सेक को हम कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। 1 अपॉन 1 प्लस टेन
स्क्वायर ए। ठीक, चूंकि क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। हमने इसका प्रयोग किया, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये हो गया तो इसको मैं मिटा सकता हूँ, इस चीज को मैं मिटाता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हो गया रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन को चूंकि बदलना तो है कॉट में ना, तो टेन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। ऊपर में 1 था, उसको वैसे लिख दिए, इस 1 को ऐसे, और टेन को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यह लिखेगा चूंकि टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। जो भी आप प्रयोग करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा स्टेप वाइज। अगर ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ये तो 1 नंबर में आएगा नहीं, आपको 2 नंबर में ही आएगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका एलसीएम नीचे वाले का कॉट स्क्वायर ए ही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये ऊपर में क्या था, ये 1 था। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे था ये चल जाएगा सबसे ऊपर, ऊपर में आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए अपॉन ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस कॉट स्क्वायर ए को ऊपर में 2 बार है, इसको हम बाहर में लिख के ऊपर में केवल कॉट ए हो जाएगा, और नीचे में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये था कॉस ए, और इसको कॉट ए के उसमें चेंज करना था। पहले मैंने कॉस को रूट कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर आप लाइन से क्रमशः देखते जाइए, मैंने जो जो लिखा है उसके बगल में जो भी चेंज किया है, मैंने उसके बगल में उसका कारण भी लिखा है। तो आप ये देख लीजिए ध्यान से, और इसको समझने का प्रयास करिए। भाई मैट्रिक में है, क्लास 10th में, तो आपको बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना ही होगा, नहीं तो समस्या होगी। ठीक, अब इसमें जो पहले का तीसरा था tan ए, tan ए को चेंज करना है cot ए में, tan ए को चेंज करना है cot ए में। अब इसको देखते हैं, ये tan ए है, tan ए को चेंज करना है cot ए में, ये तो सिंपल सा पता है सबको, 1 बाई cot ए। हम tan ए को 1 बाई cot ए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहां भी लिखा हूं tan से बड़ा तो 1 अपॉन cot थीटा। तो ये जो प्रश्न नंबर 1 थे, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आप एक बार इसको देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखना है, तो ध्यान दीजिए, कोण ए के अन्य सभी बोल रहा है ना, यानी कि उसको पता है कि सेक ए के अलावे बाकी सबको हम सेक ए में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये बाकी देखो, कोण ए के अन्य सभी, तो साइन ए हो गया, मतलब सेक ए के अलावा क्या क्या होंगे, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, और ये पांचवा है सेक ए। तो इसको, और छठा क्या है, कॉसेक ए। बाकी सबको तो हम सेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सेक ए को ही सेक ए में कन्वर्ट करके बोलेगा? इसीलिए बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब सेक ए के अलावे, भाई सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक ए के अलावे बाकी सबको सेक ए के फॉर्म में आप चेंज करिए। तो शुरू करते हैं साइन ए से। साइन ए को सेक ए में कैसे चेंज किया जाएगा, तो पहले हम साइन को रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, ये पहला है साइन ए। फिर हम इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चूंकि, क्यों लिख सकते हैं भाई, चूंकि हमको पता है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक बात ध्यान रखिएगा, हमको चेंज करना है सेक ए में। तो अगर मामला आ जाएगा कॉस में तो हम कॉस को सेक में बदल सकते हैं। अगर मामला आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम टेन, अगर टेन स्क्वायर थीटा कहीं आपको दिखता है तो उसको भी हम सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो फिर वहां सेक से हम सेक निकाल सकते हैं, सेक थीटा से। तो आप समझिए चीजों को मैं कर क्या रहा हूं। मैंने साइन को पहले कॉस में बदला। क्यों कॉस में बदला? क्योंकि मुझे पता है कि सेक लाने के लिए कॉस में बदलना आवश्यक है। या तो कॉस में बदलिए या फिर टैन में बदलिए। तो इस बात को समझिए आप। तो मैंने साइन को पहले, साइन ए को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए रूट में, फिर इस साइन स्क्वायर ए को मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए आप कि कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर ए है उसको हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चूंकि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक ए। ठीक है, तो ये बात समझने योग्य है। अब आगे इसको सॉल्व करिए। यहां पे नीचे में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस ऊपर में 1 आ गया। ठीक है, अब इसको रूट में हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। और चूंकि नीचे में स्क्वायर था तो ये हो जाएगा बाहर में सेक ए, और ये हमारा आंसर हो गया। बात समझिए आप, मैंने क्या किया है। मैंने पहले साइन ए को रूट में साइन स्क्वायर ए लिखा, फिर ये सारा स्टेप में करता गया, और जो जो मैं बदलाव किया हूं ये सारी बातों को मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर में, तो आपको ये चीज ऐसे ही करना होगा। ठीक है, ये पहला हो गया, एक बार आप देख लो ध्यान से। अब दूसरा है कॉस ए। कॉस ए को बदलना है सेक ए में, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन सेक थीटा, तो वो भी चेंज हो जाएगा तुरंत। ये साइन का काम खत्म हो गया। अब आते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, इसलिए कॉस ए बराबर होगा 1 अपॉन सेक ए के। हो गया, कॉस को मैंने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, ये एक लाइन में ही बन गया, इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर सेक में बदलना है तो आपको कॉस चाहिए या फिर टैन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉस दिया ही था, मैंने कॉस को सीधे 1 बाई सेक लिख दिया, कहानी खत्म इसका। अब तीसरा आइए टैन। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार कि अगर सेक में बदलना है तो आपको या तो कॉस चाहिए या फिर टैन चाहिए। तो ये टैन दे दिया है 3 नंबर। इस टैन को, टैन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट में टैन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस टैन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूं, देखिए यहां पे टैन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां लिखिएगा चूंकि टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये आइडेंटिटीज है, ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो भी पूछेगा उसके हिसाब से हम उसका मान पुट कर देंगे, माइनस प्लस को आगे पीछे करके। तो ये 3 नंबर भी हो गया, यानी कि हमने टैन थीटा को भी सेक थीटा में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आप ध्यान से। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है, कॉट है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम कॉट को आसानी से टैन में चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर कॉट ए है, ये कॉट ए है, तो मैं कॉट को लिख सकता हूं रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद इस कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए।
जैसे आपने कॉट को टेन देंगे, आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉट ए इक्वल टू 1/10 a। जब कॉट इतना है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर टेन आ गया, और टेन को हम सेक में चेंज कर सकते हैं। 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। यहां लिखिए अब, चूंकि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। अब ये ऊपर में रूट है, रूट में 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 ऊपर में बाहर आ गया, और नीचे में ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। आप देखिए ध्यान से, कितने आसान चरणों में ये सब कुछ हो पा रहा है। कॉट ए को मैंने क्या किया, रूट में कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, फिर इसको 1/10 स्क्वायर ए कर दिया, यहां मैंने दिखाया, फिर इसको 10 को क्या कर दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए -1 कर दिया। इस सारा स्टेप हो गया, और अंततः कॉट ए किस में चेंज हो गया, सेक स्क्वायर ए -1 में। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब चूंकि सेक ए तो सेक ए में है ही, तो उसको हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब कोण ए के अन्य सभी सेक ए को छोड़ के बाकी जो 5 हैं, तो 4 कॉट ए भी हो गया, ये 5वां सेक है, इसको करना ही नहीं कुछ। अब ये छठा क्या है, कॉसेक ए है। क्या है, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को चेंज करना है किसमें, सेक ए में। ध्यान रखिएगा, हम साइन को भी चेंज कर चुके हैं, तो हम कॉसेक को भी चेंज कर देंगे। सबका अपना अपना तरीका है। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, रूट लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कॉसेक किस में है, कॉट में जाएगा। इसको मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट से हमको क्या मिल जाएगा, सेक। कॉट से हमको tan मिल जाएगा, tan से हमको सेक मिल जाएगा। चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब हम कॉट को किस में चेंज करेंगे, tan में। तो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, चूंकि कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 10 स्क्वायर ए नीचे में एलसीएम हो गया, इसको हम इधर करेंगे, ये हो जाएगा नीचे में एलसीएम 10 स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा ऊपर में 10 स्क्वायर ए प्लस 1। कोई दिक्कत? अब आप देखिए ध्यान से कि tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है। tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर -1। तब tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए -1, और ये ऊपर में +1 है ही एक, और क्या जगह tan स्क्वायर के ऊपर सेक स्क्वायर इस 1 से ये 1 कट गया, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो ऊपर में सेक स्क्वायर है, यानी कि सेक 2 बार है, तो वहां से 1 से बाहर निकल जाएगा। तो ये ऊपर में हो गया सेक ए, और नीचे में हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये इसका आंसर हो गया। मतलब हमने कॉसेक ए को भी इस फॉर्म में चेंज कर दिया। आप एक बात समझ रहे हैं, कॉसेक ए के बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर कहीं पे प्रयोग करना होगा तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं आएगा। ये 1 है, कॉसेक सेक स्क्वायर ए -1। तो आपने देखा कि हमने पांचों अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें बोला है कि इसके मान निकालिए। तो पहले हम ये जो आइडेंटिटीज है इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी थीटा की जगह पर कुछ भी होगा।
अगर ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, उसका मान मत पुट करिएगा, वो सीधे 1 ही होगा। अगर ये 28 डिग्री हो गया और ये भी 28 डिग्री हो गया तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि साइन स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 28 कितना होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर थीटा बराबर हो जाएगा दोनों में थीटा, इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है, अगर ये कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अगर ये कॉस स्क्वायर 17 है, अगर हम इसको साइन स्क्वायर 17 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1 होने वाला है। लेकिन कैसे होगा? तो देखिए मैंने साइन स्क्वायर 63 को वैसे ही छोड़ दिया, ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब प्लस इस साइन स्क्वायर में मैंने साइन स्क्वायर वैसे ही लिखा, लेकिन क्या हम 27 को 19 माइनस 63 लिख सकते हैं? भाई 27 क्या होगा? 90 माइनस 63। अब नीचे में आइए, ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब प्लस इसको मैं कॉस स्क्वायर ही लिखता हूं। क्या मैं इस 73 को 90 माइनस 17 लिख सकता हूं? ये तो मैं लिख ही सकता हूं। अब ये बन गया 90 माइनस थीटा का फॉर्म में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एक्सरसाइज 8.3 शुरू होने से पहले मैं सब कुछ बता चुका हूं इसके बारे में, उसका प्रयोग अब इसमें करना है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ध्यान रहे कि ये मैंने छोड़ दिया, साइन एक साइन होगा तो एक को मैं चेंज करूंगा कॉस में, यहां एक कॉस होता है मैं चेंज करूंगा साइन में। तो अभी नहीं, एक साइन है एक कॉस है, तो कोई एक ही चेंज करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ना कि दोनों लगे चेंज करने, तो फिर बात घुमा फिरा के फिर वही आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको वही रख दिया आप, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। यहां आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि आपने दो चीज का यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा को लिखा है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया, आपने इसका प्रयोग किया। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ऊपर में क्या हो गया? 1, और नीचे में ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। लिखना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मान क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। इसका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, चीजें बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। अब ये पहला सवाल बन गया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। ये है साइन 25 है इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान रखिए, मैं 25 को या तो 65 में चेंज कर दूं या 65 को 25 में चेंज कर दूं, जो आप कोई एक चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा क्या है, दोनों बराबर होगा तभी जाके मान 1 आएगा। और चूंकि साइन कॉस में है तो फिर से हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का ही उपयोग करना होगा। अब देखिए मैं चेंज करता हूं इस बार साइन को। मैंने इस साइन को, इस 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूं। बोलिए हाँ।
और ये कॉस ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इस cos 25 को हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस 65 और ये हो गया sin 65। ध्यान रखिएगा एक चीज कि यहां पे अगर एक साइन है या एक कॉस है, मैंने इस कॉस को छोड़ दिया तो मैंने साइन को चेंज किया, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, कॉस, और ये भी हो जाएगा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां ये साइन था 65, अब चूंकि ये कॉस हो गया, अब इसको मुझे साइन में ही बदलना होगा। ये साइन 65 था, इसको हम छोड़ दिए, इस cos 25 को मैंने साइन में चेंज कर दिया, ये साइन में अब आएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का योग क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम यहां पे लिखेंगे cos 65 कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इंटू cos 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। या लिखिएगा चूंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। आपको बार बार घर पे प्रश्नों का रिवीजन करना होगा। cos थीटा इंटू cos का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1। यहां लिखना पड़ेगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये आपको यहां दिखाना पड़ेगा। तो ये मान क्या आ गया, 1 आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, 4 का 1। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये 9 कॉमन ले लिए हम, ये क्या हो जाएगा यहां से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमको पता है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटीज है। तो इसका मान क्या आ गया, 9 इंटू 1 क्या होगा, 9। ये सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 को मैंने यहाँ टेन स्क्वायर को मैंने यहाँ ला दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान क्या आएगा, 9 आएगा, जो ऑप्शन बी है, जो बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पे, और उसका मान देखते हैं कि उसका मान क्या होगा। आपको क्वेश्चन देख के ही समझना होगा, उसके बाद प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। 9 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इस 1 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, फिर इस tan का इन सब में, फिर इस सेक का इन सब में, उसके बाद जो कटने वाला उसको काट देंगे और जो आइडेंटिटी होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1, फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिए। 1 इंटू कॉट थीटा क्या होगा, ये होगा कॉट थीटा। ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। 1 का मल्टीप्लाई मैंने किया कॉसेक थीटा में, चूंकि साइन था माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब ये प्लस साइन है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू 1 क्या होगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा ये टेन थीटा, प्लस
इस tan थीटा का गुणा करेंगे हम cot थीटा में, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा। अब इस सेक की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा प्लस सेक थीटा, इस प्लस सेक थीटा की मल्टीप्लाई cot थीटा में तो प्लस सेक थीटा इंटू cot थीटा, इस सेक थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा में, साइन क्या है माइनस, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू cosec थीटा। ध्यान रखिएगा आप। अब ये इतना लंबा हो गया तो कॉपी में आप इसको आधा रन कर सकते हैं। अब हम इस 1 को 1 ही रखते हैं, इस cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cot थीटा को हम ये लिख सकते हैं माइनस cosec क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। भाई tan का अपोजिट होता है cot, ये कट के क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cosec को क्या करेंगे इंटू में है तो 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा है, sec थीटा इंटू cot थीटा है, तो sec को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा, माइनस sec थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि cosec है, cosec को क्या 1 अपॉन साइन, मैंने सबको साइन और cos में तोड़ दिया, और जहां पे कटने वाला था tan और cot कट गया तो ये 1 आ गया, और यहां पे ये कट के 1 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो मल्टीप्लाई में खोजिए, मल्टीप्लाई में ये है, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा, यहां से सिर्फ कॉस थीटा बचा, साइन साइन कट गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। ध्यान रखिएगा अब ये कटने वाला है, अब प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, अब माइनस 1 इंटू 1 1 होता है अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा सुंदर लगे तो मैंने साइन को पहले कर दिया कॉस को बाद में कर, तो मल्टीप्लाई में तो सेम ही होगा। अब ध्यान दीजिए क्या क्या कटेगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ निगेटिव में है, और ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या है पॉजिटिव में, तो कट गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था ये भी कट गया। अब क्या क्या बचा, तो एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, 2 1 यानी कि 2 हो गया, ये क्या हो गया ये 2 हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैंने ऐड कर लिया पहले ही। अब ये बचा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिए। चूंकि आपने जितने भी चीजों का प्रयोग किया है, आपने क्या यहां पे प्रयोग किया था, चूंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिखना है। कॉट थीटा को आपने चेंज किया था, ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपने साइन को कॉसेक में चेंज किया था, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस को आपने सेक में चेंज किया था, कॉस थीटा बाई 1 अपॉन सेक थीटा। तो जो भी आप यूज करेंगे उसको आप लिख देंगे। अब देखिए यहां पे हम 2 को अलग छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं। बाकी तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन सबका एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब
साइन थीटा के पहाड़े में तो कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो आप यहां पे लिख दीजिए, 2 प्लस ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया तो हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1, क्योंकि इसके पहाड़े में ये आएगा 1 बार में, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसको आप 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1, यहाँ ऊपर में ये 1 हो गया, -1 हो गया, नीचे में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब 1 - 1 क्या होगा 0, 2 प्लस ऊपर में 0 और नीचे में कुछ हो तो क्या होगा माइनस का 0 रहेगा, और 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर क्या होगा 2। और ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो 8.4 प्रश्न नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2 था। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसमें कि सेक ए प्लस tan ए सेक ए प्लस tan ए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 का नंबर 3 ये है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या होगा, हम सेक ए को क्या लिखेंगे, हम इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये बात हो गया। अब यहां कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये ऊपर में क्या बचा 1 माइनस साइन ए, ठीक। तो चूंकि आपने जो प्रयोग किया वो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि आपने सेक ए को क्या लिखा है सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, ये आपको ये लिखना पड़ेगा। tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिए नीचे में कॉस ए और इसके पावर में आएगा 1 बार में, तो 1 प्लस साइन ए, ये ऊपर में हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई यहां पे क्या है 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा ये कॉस ए। चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस साइन को आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे में हो गया कॉस ए, इस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए, तो इसका आंसर क्या होगा कॉस ए। तो मतलब ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, प्लस सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, जो भी नियम है उसका पालन करेंगे और जो भी सत्य है उसको हम दर्शाएंगे, आप पाएंगे कि आप रिजल्ट पा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, इसको करते हैं। 4 नंबर क्या है भाई, देखते हैं इसको भी। अभी टाइम हो रहा है 12:16 रात का, तो इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, आप टाइम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? हम tan ए को लिख सकते हैं, ये 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पूरे का बटा 1 प्लस ऊपर में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यानी मैंने tan ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। चूंकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर लगाना पड़ा। आपने जो भी किया यहां पे लिखिए, tan ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए। मैंने इसका प्रयोग किया। अब देखिए यहां पे एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो इधर जाएगा ये, तो ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये एलसीएम था कॉस स्क्वायर ए, और इसमें नीचे में एलसीएम क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे हम ऊपर में ये 1 हो गया, और उसके अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए, पूरे के बटा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये 1 हो गया, और इसके नीचे में क्या है, स्क्वायर ए। अब ऊपर में जो है उसको वैसे लिखिए, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे में है ना पूरा, ये उल्टा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवीजन था ये मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये ऐसे था ये उल्टा हो गया। तो ऊपर में चला गया साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या आ गया 1। अब हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में साइन स्क्वायर ए और नीचे में कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। यहां लिखेंगे अब, चूंकि साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका ये प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। मतलब एक्सरसाइज 8.4 में कुल जितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हैं। अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, और 5वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हैं। अब वो सभी इतने बड़े बड़े बनेंगे, यानी कि उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 क्वेश्चन है। अगर आप उन 10 क्वेश्चन को ठीक से कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कंफर्म रहिए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और एक क्वेश्चन उसमें जाएगा 5 नंबर का। अब तक आपने जो किया इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 8.4 अभी प्रश्न नंबर 4 तक हुआ है। अगले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 क्वेश्चन हैं उसको देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि हो गई है, इसलिए आपको